दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? कहते हैं कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को भी ठीक कर देती है, लेकिन खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को भी बीमार कर देती है। आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। एक बार एक ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में 30 से 40 सेवक जो है ऋषि की सेवा करते थे। वो लड़के थे जो गुरु की सेवा करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। एक बार उनमें से किसी एक शिष्य की बहन की शादी थी। उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी बहन की शादी है, मुझे छुट्टी भी चाहिए और आप भी चलना मेरे साथ। वो अक्सर ये सोचता था कि आश्रम में जो चढ़ावा आता है गुरुजी उससे मेरी बहन की शादी करने में मदद करेंगे, इससे मेरी मदद भी हो जाएगी। तो इसलिए ये बात बार बार वो रिपीट करता था कि गुरुजी आप भी चलना। गुरुजी कहते थे कोई बात नहीं, तुझे छुट्टी चाहिए तो तुम चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। तो ऐसा करते करते शादी के 2-4 दिन रह गए। वो लड़का छुट्टी लेकर जाने लगा। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी चलो। गुरुजी ने मना कर दिया। फिर उसे लालच था मन में थोड़ी सी कि गुरुजी अगर मदद कर देते। तो गुरुजी से वो आखिरी विदा लेने गया कि गुरुजी मैं जा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है तुम जाओ, और उसके साथ 2 और लड़के भेज दिए उसकी बहन की शादी में मदद करने के लिए। वो चलने लगा। गुरुजी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि रुको। अब उसके मन में थोड़ा सा सुकून सा मिला कि शायद गुरुजी अब कुछ मदद कर दे। गुरुजी ने उसको 5 अनार दिए, ये 5 अनार रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। वो फिर मन ही मन में सोचता, उधेड़ बुन उसके मन में लगी हुई थी, बड़बड़ाता हुआ कि देख कितना चढ़ावा आता है, फिर भी मदद नहीं करी गुरुजी ने। आश्रम से थोड़ा बाहर निकलकर उसने अपने सहपाठियों से कहा कि देखा गुरुजी की हम कितनी सेवा करते हैं, फिर भी गुरुजी ने हमारी थोड़ी सी भी मदद नहीं की। क्या हो जाता अगर थोड़ी सी मदद कर देते, मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाती। अब दिया भी तो क्या, ये 5 अनार मेरे किस काम के। वो बाकी के दोनों शिष्य ने कहा कि गुरुजी ने कुछ सोच समझ कर किया होगा, तुम वैसे ही फिजूल में टेंशन ले रहे हो। पर वो लड़का यही सोच रहा था कि इन अनार का मैं क्या करूँगा, मेरी क्या मदद होगी। दोस्तों, वो चलते 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 दूर के किसी गांव में जा पहुँचते रास्ते में। तो वहाँ पे राजा के जो सैनिक हैं हर जगह दिखाई दे रहे थे और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे कि किसी के पास अनार है, किसी के पास अनार है, अनार है, अनार है। उस लड़के ने जैसे सुना उसको हैरानी हुई कि अनार है। उसने एक सैनिक से पूछा कि बताओ ये अनार का तुम क्या करोगे। तो उस सैनिक ने कहा कि महाराज ने घोषणा की है इनाम देने के लिए। महाराज की बेटी बीमार है, वैद्य जी ने कहा है कि अगर उसकी बेटी को अनार के साथ दवाई देंगे तो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी, और हमारे गांव में अनार नहीं होते हैं। इसलिए राजा ने घोषणा करवाई है कि जो कोई भी राजा को अनार देगा उसके बदले में राजा उसको बहुत सारी धन संपत्ति देंगे। अगर तुम्हारे पास अनार है तो तुम मेरे साथ चलो। वो लड़का उस सैनिक के साथ महल में पहुंच जाता है और वो 5 अनार राजा को दे देता है। राजा बदले में उसको बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ देता है और विदा करता है। वो लड़का घर आता है और अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। सभी लोग बहुत उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, उन्होंने इतना बढ़ चढ़कर धन अपनी बहन को दिया था। तो वो जब उसकी बहन विदा हो रही थी, वो लड़का मन ही मन में अपने गुरुजी के बारे में सोच रहा था कि मैं फिजूल में ही अपने मन में गुरुजी के बारे में क्या क्या धारणाएं बना रहा था। तो दोस्तों, कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम मन में भला ही कुछ भी सोच लें, लेकिन वो जो हमारे ऊपर बैठा है ना, वो हमसे कहीं आगे है। उसने हमारे बारे में पहले ही प्लानिंग की होती है, हमारे बारे में बहुत कुछ सोचा होता है, लेकिन हम फिजूल में ही अपना दिमाग ख़राब करते रहते हैं, सो उलझनों में उलझ के सोचते रहते हैं। इसलिए भरोसा रखो उस खुदा पर, उस भगवान पर जिसने आपको यहाँ धरती पर भेजा है और आपकी जिम्मेवारी उठाई है। भगवान पर आस्था रखोगे तो आगे के रास्ते सब कुछ अपने आप सुलझते रह जाएंगे। और किसी के बारे में भी मन में कुछ भी सोचना गलत होता है।
क्योंकि सामने वाला क्या पता आपके बारे में अच्छा सोच रहा हो और आप उसके बारे में पता नहीं क्या क्या गलत बातें सोच ले। तो हमेशा भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, अपनी आस्था को कम ना होने दे, तब देखना आपके सारे बिगड़े काम ज़रूर सोल्व आउट हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, विशेषकर अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।